नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं AFCAT 01 2026 के बारे में। भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका। हमारे पास इससे जुड़ी एक रिक्रूटमेंट गाइड से कुछ अहम जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी खास बातें आसानी से समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी तारीखें क्या हैं? इस गाइड में क्या दिया है? जी, इसमें साफ लिखा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से शुरू होगी। अच्छा, 10 नवंबर से। हाँ, और ये चलेगी 9 दिसंबर 2025 तक। ओके। और एक और अहम बात, जो चुने जाएंगे उम्मीदवार, उनकी ट्रेनिंग जनवरी 2027 से शुरू होगी। जनवरी 2027, मतलब तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि AFCAT के जरिए वायुसेना की किन मुख्य शाखाओं में जाने का मौका मिलता है। हाँ, ये बताइए कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 है। एक तो है फ्लाइंग ब्रांच, मतलब पायलट बनने का रास्ता। हम्म। फिर है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। इसमें इंजीनियरिंग और विमानों के रखरखाव, मतलब मेंटेनेंस वाला काम आता है। ठीक है। और तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। हाँ। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, हाँ। इस तरह के कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई शाखाएं, लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब योग्यता क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। पहले आयु सीमा की बात करते हैं। हाँ। फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्र 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। 20 से 24 फ्लाइंग के लिए? जी। और ग्राउंड ड्यूटी, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, उसके लिए उम्र 20 से 26 साल तक हो सकती है। 20 से 26 साल? हाँ, और ये उम्र सीमा ट्रेनिंग शुरू होने के समय, मतलब 1 जनवरी 2027 को काउंट होगी। ओके, ये ध्यान रखना होगा। और पढ़ाई लिखाई, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखिए, 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। कम से कम 50% मार्क्स के साथ, जिसमें कम से कम 60% मार्क्स हों। और नॉन टेक्निकल वाली? नॉन टेक्निकल में थोड़ी राहत है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। बस 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी? जी हाँ, कोई भी ग्रेजुएट। और एक खास बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही इन सभी शाखाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और दूसरी सुविधाएं। क्या कहती है ये गाइड? हाँ, ये पहलू हमेशा अहम होता है। देखिए, ट्रेनिंग के दौरान ही एक फिक्स स्टाइपेंड मिलता है, जो 56,100 रुपए प्रति माह है। ट्रेनिंग के दौरान भी? ये तो काफी अच्छा है। जी हाँ, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब आप फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर कमीशन होते हैं, तो आपका बेसिक पे लेवल 10 पे मैट्रिक्स में 56,100 रुपए से शुरू होता है। ओके। और ये बढ़ते बढ़ते 1,77,500 रुपए तक जा सकता है, अनुभव और प्रमोशन के साथ। ये सिर्फ बेसिक पे है, ये इसमें कुछ और भी जुड़ता है? यही तो खास बात है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है, इसके ऊपर कई तरह के भत्ते, मतलब अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे मिलिट्री सर्विस पे MSP, जो सभी डिफेंस ऑफिसर्स को मिलता है। फिर फ्लाइंग अलाउंस मिलता है फ्लाइंग ब्रांच वालों को, टेक्निकल अलाउंस टेक्निकल वालों को। अच्छा। इसके अलावा मुफ्त आवास मिलता है, CSD कैंटीन की सुविधा होती है जहां रियायती दरों पर सामान मिलता है, बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं होती हैं पूरे परिवार के लिए, यूनिफॉर्म अलाउंस, यात्रा रियायतें। लिस्ट काफी लंबी है। तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ सैलरी नहीं, एक पूरा पैकेज है। इसमें वो प्रतिष्ठा और सम्मान भी जुड़ा है जो वायुसेना की वर्दी के साथ आता है। बात तो सही है। ये वाकई एक आकर्षक पैकेज लगता है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं। वायुसेना अपने ऑफिसर्स चुनती कैसे है? प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया काफी विस्तृत है और कई चरणों में होती है। ये उम्मीदवार को हर तरह से परखती है। मुख्य रूप से 4 चरण हैं। 4 चरण। पहला कौन सा है? पहला है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, AFCAT एग्जाम। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स और मिलिट्री एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा चरण है EKT, यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच चुनी है। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है? नहीं, सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए, उनके इंजीनियरिंग ज्ञान को परखने के लिए। समझ गई। अब तीसरा चरण, जो अक्सर काफी मुश्किल माना जाता है, AFSB इंटरव्यू, ये क्या होता है? हाँ, AFSB मतलब एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होता, ये 5-6 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है। 5 से 6 दिन? जी, इसमें कई टेस्ट होते हैं। जैसे स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है,
फिर स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, जिसमें लिखित टेस्ट और डिस्कशन शामिल हैं। फिर ग्रुप टास्क होते हैं, जिसमें देखा जाता है कि आप टीम में कैसे काम करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं। और आखिर में पर्सनल इंटरव्यू होता है बोर्ड के सीनियर ऑफिसर्स के साथ। बाप रे, ये तो काफी गहराई से परख होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी ऑफिसर बनने की क्षमता को जांचते हैं। और चौथा और आखिरी चरण? वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। वायुसेना के फिटनेस स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होना बेहद जरूरी है। इसकी डिटेल जांच होती है। और जो इन सभी पड़ावों को पार कर लेते हैं, उनका क्या? उन्हें फिर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स अकेडमी, डुंडिगल, हैदराबाद, भारत के सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनिंग संस्थानों में से एक। बेहतरीन। अच्छा, अगर नौकरी की बात करें जी। तो गाइड कहती है कि ये ग्रुप 1 गजेटेड ऑफिसर लेवल की जॉब है, मतलब इज्जत, सम्मान और एक एडवेंचरस लाइफ। बिल्कुल। तो जो लोग ये सब चाहते हैं वो अप्लाई कैसे कहें? वेबसाइट वगैरह? हाँ, आवेदन ऑनलाइन ही होता है। आधिकारिक वेबसाइट है afcat.cdac.in। यहीं पर नोटिफिकेशन आता है और यहीं फॉर्म भरना होता है। ठीक है। और कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो पहले से तैयार रखने चाहिए? हाँ, आमतौर पर 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, उम्र के प्रूफ के लिए 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, इनकी जरूरत पड़ती है। साथ ही एक हाल का पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी भी तैयार रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर किसी के मन में देश सेवा का जज्बा है, अनुशासन से प्यार है और एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद सम्मानित करियर चाहिए, तो AFCAT 2026 उनके लिए भारतीय वायुसेना का दरवाजा खोल सकता है। हाँ, ये एक शानदार मौका है